अभी तक जो 7 दिन तक 7वां दिन है आज, 7 दिन से जो चल रहा है एक सप्ताह का कंटिन्यूस, उसमें हम आपको बहुत ही सरस भक्ति योग का दर्शन दे रहे हैं। भक्ति योग हमारे जीवन में उतरे और कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा उतर जाए, थोड़ा सा एक अंश भी अगर आ गया हमारे जीवन में तो हमें लाभ देगा निश्चित रूप से। इसमें साधना की विभिन्न विधियां हैं, पद्धतियां हैं, विभिन्न सूत्र हैं और जैसे भी बताया कि भक्त के लक्षण बताए थे, पहले दिन बताया था ना भक्त के लक्षण, कुल मिला के 36 लक्षण गीता जी में भगवान ने इन श्लोकों में कहे, 36 लक्षण है टोटल। पहले दिन बताया था द्वेष से रहित सभी प्राणियों, किसी प्राणी के प्रति कोई द्वेष नहीं, नर हो नारी हो, किसी प्रकार के जीव जंतु हो, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, मैत्री भाव, सबसे प्रेम, करुणाशील, ममता रहित, ममत्व का भाव नहीं, अपनापन नहीं। हमें क्या भाव रखना है, हमारे मन में किसी के प्रति आसक्ति न पैदा हो, अहंकार रहित, सुख दुख में समभाव, क्षमावान, निरंतर संतुष्ट, मन इंद्रियां वश में, परमात्मा में दृढ़ निश्चय और प्रभु में ही मन बुद्धि का नियोजन। कुछ चीजें रिपीट जैसी लगती हैं पर वो रिपीट है नहीं। ये हुए 11 पहले दिन के, उसके बाद फिर अगले दिन के 9 जो दूसरे दिन बताए थे कल। लोगों को उद्विग्न करना, हमारी वजह से लोग उद्विग्न न हो और लोग से हम उद्विग्न न हो, हमारी वजह से कोई परेशान न हो और किसी की वजह से हम परेशान न हो। किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, किसी ने हमको परेशान किया और हम उद्विग्न हो गए, हम परेशान हो गए, तो उससे आपके मन की शांति जाएगी। हर्ष, अमर्ष और भय रहित, ये एक साथ ले लिए गुण। उद्वेग रहित, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी विक्षुब्धता के। आकांक्षा रहित, कोई कामना नहीं किसी प्रकार की, ये बनना है, ये करना है। हाँ, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए पर आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा आदमी को एक इम्पिटस देती है, एक फोर्स देती है कुछ काम करने के लिए। महत्वाकांक्षा ये होनी चाहिए हम श्रेष्ठ विद्यार्थी बने, श्रेष्ठता की महत्वाकांक्षा, श्रेष्ठ भक्त बनने की इच्छा। पर ये इच्छा जब आकांक्षा बन जाती है तो कामना बन जाती है और कामना लिप्त करती है, कामना हमें लपेट लेती है एक प्रकार से। फिर क्या हो, शुचिर दक्ष, पावन दक्ष। हम प्रतिभाशाली तो बने पर पावन बने। मनीषी न तु भवंती, मनीषी नस्तु भवंती, पावनानी न भवंती। इस संसार में मनीषी ढेर सारे हैं पर पवित्र हों जरूरी नहीं है तो ज्ञानी बहुत ज्यादा बातें करते हैं पर जैसे मौका मिला वैसे अपने अंदर के उनके जो असुर है वो दिखाई पड़ने लगता है। बातचीत में अहम दिखाई पड़ता है, काम वासना दिखाई पड़ती है। ये कौन है, ये पावन दक्ष नहीं है, शुचिर दक्ष। फिर 18वां गुण है पक्षपात रहित, किसी के प्रति पक्षपात नहीं, हर एक के लिए एक जैसा भाव। 19वां है गत व्यथा, जिसने अपनी व्यथा को विगत कर दिया, विगत यानी पास्ट में डाल दिया। कष्ट आया, पास्ट में डाल दिया, उसको व्यथा को पालो मत। व्यथा को पालने से सोमेटोसाइकिक और साइकोसोमेटिक रोग होते हैं, है ना। बिल्कुल एक सिंपल सा अप्लाइड सिद्धांत। जितनी व्यथा को पालोगे उतने परेशान हो जाओगे, जितनी व्यथा को जीवन में तुम ढोगे उसके बजाय व्यथा को भी भगवान को सौंप दो। सभी आरंभों का त्यागी, 20वां सूत्र। अब आज इनके बारे में हम बात करेंगे। यह न रश्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति, यह शुभाशुभ परित्यागी सभक्ति मान्य में प्रिय। 17वां श्लोक। फिर 18वां श्लोक क्या लिखा है वो छोड़ दें, जो मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से उसको समझें। शत्रु मित्रे च मानापमानियो, शत्रु और मित्र में मान अपमान में समह, समभाव। थोड़ा सा संस्कृत को रीऑर्गेनाइज कर दिया तो वो समझ में आ जाएगा। शत्रु मित्रे च मानापमानियो समह तथा शीतोष्ण सुख दुखेशु समह च संग विवर्जित। शीत सुख, शीत और गर्मी, ठंडक और गर्मी, सुख और दुख में समभाव, शत्रु मित्र में समभाव, मान अपमान में समभाव, संग विवर्जित, आसक्ति से रहित होकर के जो काम करता है वो व्यक्ति सही अर्थों में द्वंद्वातीत हो जाता है। ये कितने गुण हुए, 9 गुण हुए। कौन कौन से, न हर्षित होना, इसको चाहे तो लिख लें ताकि अर्थ याद रहेगा। न हर्षित होना, न द्वेष करना। 17वें 18वें अध्याय में जो गुण बताए हैं टोटल हो जाते हैं ये 20 और 9 29, बाकी शेष 7 गुण उसमें हैं अंतिम श्लोकों में। न हर्षित होना, न द्वेष करना, न शोक करना और न कामना करना किसी प्रकार की।
वहां भी दिया उन्होंने, आकांक्षा नहीं, न कांक्षति। भगवान रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी, शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी। शत्रु मित्र में संभाव, मान अपमान में संभाव। 8वां है सर्दी गर्मी और सुख दुख में संभाव। अंत में है आसक्ति रहित, संग विवर्जित। भगवान जो है आसक्ति पे बार बार कुठाराघात करते हैं, बार बार चोट पहुंचाते हैं। आसक्ति आसक्ति आसक्ति, आसक्ति ही हमें रुलाती है, आसक्ति ही हमें कष्ट देती है। आसक्ति पे भगवान का बहुत ज्यादा जोर है और भगवान बार बार कहते हैं कुल्हाड़ी चलाओ तो इस आसक्ति पे चलाओ। 15वें अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, उसमें भगवान अंतिम लाइन में कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक वासना तृष्णा अहंता रूपी जड़ों को काट। असंग के शस्त्र, असंग यानी निरासक्ति, आसक्तिहीनता के शस्त्र से, चाकू से जैसे जड़ को काटते ना, ऐसे तू अपने किस शस्त्र से? असंग का शस्त्र, निरासक्ति का भाव, निर्लिप्तता का भाव, किसी के प्रति लिप्तता का भाव नहीं होना। अब ये समझने में बड़ा मुश्किल है पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भगवान साक्षी भाव विकसित कर रहे हैं, अर्जुन के अंदर साक्षी भाव विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने कल कहा था ना, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ही इज गोइंग ऑन द टॉप। लास्ट श्लोक में बिल्कुल पीक शिखर पे चले जाते हैं। तो क्या है, साक्षी भाव विकसित कर रहे हैं योगेश्वर, बार बार रिपीट कर रहे हैं। द्वेष और हर्ष की बात रिपीट कर रहे हैं। द्वेष और हर्ष होता क्या है? हर्ष क्या होता है? हर्ष क्या होता है? हर्ष यानी कई बार बता चुका हूं क्लास, हर्षित हो जाना। क्या मतलब क्या हुआ? एक कोई खड़ा होके बोलो। प्रसन्न हो जाना, प्रसन्नता। और कोई? हर्ष यानी नहीं। और कोई? आनंद, अहंकार। बहुत बढ़िया, ये सही आंसर है। अहंकार की तृप्ति ही हर्ष है। 3 प्रकार की 3 वर्ड हैं हैप्पीनेस से रिलेटेड, 3 वर्ड है। पहला सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रियों की तृप्ति में जो सुख मिलता है वो सुख। दूसरा वर्ड है अहंकार की तृप्ति में जो सुख मिलता है वो सुख हर्ष कहलाता है। हर्षोन्मत्त कहते हैं ना, हर्ष में उन्मत्त हो गया, चिल्लाने लगा जोर जोर, मैं पास हो गया, मैं फर्स्ट क्लास आ गया। अहंकार को तृप्ति मिली ना कि तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत विद्वान हो, मैं इलेक्शन में जीत गया, मैं इलेक्शन में जीत गया, जोर चिल्लाते हैं। अहंकार को तृप्ति मिली ना। अहंकार की तृप्ति आदमी को हर्षोन्मत्त कर देती। तीसरा है आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा का जो दुख सुख है वो प्रसन्नता है। तो इसलिए 3 वर्ड हुए, सुख, इंद्रिय सुख, हर्ष और तीसरा प्रसन्नता। तो प्रसन्नता शब्द कभी भी बोलो तो वो आत्मा के साथ जोड़ना, उसको हर्ष के साथ में। हर्ष यहाँ का है, मन का है, मन की देहरी से पार जाना है, इसको पार करना है। दोनों का एक ही मर्म है। भगवान बार बार जो कहते हैं सुख और दुख से परे चल, द्वेष और हर्ष से परे चल, न रश्यति न देश्यति, न शोचति न कांक्षति। न इच्छा रख, राग रख, न किसी प्रकार का द्वेष कर, न किसी प्रकार की कामना कर। इसका मतलब क्या है? निरहंकारिता। भगवान एक बात बार बार समझा रहे हैं, अहंकार छोड़ो, निरहंकारिता, निरहंकारिता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है सबसे बड़ा गुण अगर किसी शिष्य में हो सकता है तो वो हो सकता है निरहंकारिता। और इसी शब्द को सिख लोगों ने ले लिया तो निरंकारी शब्द बना दिया, निरहंकारी, निरंकारी। और वो जो जिस अकाल पुरुष की बात करते हैं महाकाल है। एक प्रकार से बहुत सारी समानताएं सभी संप्रदायों में। तो निरहंकारिता, अहम से सारी मुश्किलें पैदा होती हैं, अहम की वजह से सारी मुश्किलें हैं। मैं अपने अहम के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार हूं और कुछ भी कहकर सामने वाले को भी चोट पहुंचाता हूं, अपने आप की आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर देता हूं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप सामने वाले को भी सुनते ही नहीं। सामने वाले कहता है 1 मिनट रुकना, 1 मिनट सुनो तो सही। अरे क्या सुनना, पहले हमारी सुन लो। हम अपनी 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 कहे जाते हैं। बस इसी की वजह से सारे के सारे जितनी भी चीजें भगवान करें, हर्ष, रश्यति, न देष्टि, द्वेष, शोचति, संताप, कांक्षति, कामना, शुभ अशुभ यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। शुभ यानी लाइक, अशुभ यानी डिसलाइक, लाइक्स एंड डिसलाइक। इन सब का कारण क्या है? अहंकार।
और अहंकार के कारण जितनी चीजें पैदा होती है इनका त्याग कर दो। कैसे किया जा सकता है? भक्ति के माध्यम से। अहंकार को अगर विसर्जित करना है तो भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं। ज्ञान से नहीं कर पाएंगे, ज्ञान में नहीं कर सकते। ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है मैंने बताया था ना उस दिन आपको, एक बार फिर से बताता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये कौन कहता है? ज्ञानी कहता है। और ज्ञानी कहता है कि मैं हूं तू नहीं है। शुरू में कहता है मैं हूं तू नहीं है, और भक्त क्या कहता है? तू है मैं नहीं हूं। ये अंतर है दोनों। ज्ञानी कहता है मैं हूं तू नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर बाद में कहता है सो हम, जो तू है वही मैं हूं। उसके बाद दासो अहम, मैं तेरा दास हूं। भक्ति आ जाए। ज्ञान में ही भक्ति का उदय। दास दासो अहम, मैं दासों का भी दास हूं। ये भक्ति की पराकाष्ठा। सो हम, दासो अहम, दास दासो अहम, ये क्रमशः चलने वाली है। अनल हक जिसको कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, इसका पीक क्या है? तू है मैं नहीं, और अंत क्या है? न मैं हूं न तू है, न मैं न तू, दोनों मिलके एक, दोनों की सत्ता मिलके एक। ये पीक है। तू बार बार जाए, बार बार जब हम तू बोले तो बार बार हार के लौट आए और हमारे मैं को मिला ले। इस मैं को विसर्जित करना है। क्या भक्त जड़ पाषाण है? भगवान क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या भक्त एक जड़ पाषाण है, पत्थर की? अहंकार भी नहीं रखे अपने बारे में कि मैं जीव हूं, मैं सो एंड सो हूं, मेरे डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल साइंस का, विज्ञान का ज्ञाता हूं। मैं खुद अपने बारे में कहता हूं मैं एमडी हूं मेडिसिन में, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने गुण मिल पाया। तो जब भी गुणगान किया जाता है, हमारा बायोडाटा पढ़ के सुनाया जाता है, तो मेरे मन में ये बात आती है कि जल्दी जल्दी समाप्त करें, बेकार की बातें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं मेरे बारे में, फालतू की बातें सुना रहे हैं जबरदस्ती। असली बात तो सुनाते नहीं है, असली बात तो बताते नहीं है। ये गुरुदेव के शिष्य हैं, बस, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। किस गुरुदेव के? जिस गुरुदेव ने सारे विश्व को बदलने का संकल्प लिया है, उनके शिष्य। बस सबसे बड़ा परिचय क्या होना चाहिए? शिष्य के रूप में परिचय होना चाहिए। एक महात्मा जी अपने शिष्य से बायोडाटा कहलवा रहे थे। सब शिष्यों को बायोडाटा सबको सुनाया जा रहा था, लेक्चर में सुनने वालों को सारा का सारा सुना दिया कि महाराज जी ये हैं, महाराज जी ने ये टीका लिखी, महाराज जी ने ये किया, महाराज जी ने वो किया। तो माइक चालू था, अब उनको मालूम नहीं था कि माइक चालू है, गलती से चालू था। तो उन्होंने चिल्ला के कहा धीरे से, ताकि उसी को पता चले। उनको लगा कि मैं उसी को कर, अरे तूने ये तो बताया नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो नीचे बैठे सब समझ गए कि ये क्या कर रहे हैं, अपने आप के बारे में बताना चाह रहे हैं। जब आप अपने आप के बारे में बताना चाहते हैं तो ये आप अपने अहंकार की अभिव्यक्ति करते हैं। जब आप उसके साथ मिल गए, जब आपकी भक्ति इतनी पराकाष्ठा पर है, आप उसके साथ मिल गए, तो फिर आपका परिचय क्या रहा? हमारा परिचय हम परमात्मा के माध्यम से जाना जाए, हमारा परिचय हमारे गुरु के माध्यम से जाना चाहिए, हमारा परिचय हमारे माध्यम से जाए। परंतु जब उसमें मान अपमान नहीं होगा, सुख दुख नहीं होगा, ऐसा अनुभूति शून्य व्यक्ति कौन होगा? क्या भगवान पाषाण बनाना चाहते हैं? मन में प्रश्न उठता है। जो भगवान की 17वें 18 अध्याय की बात सुनने के बाद, भगवान हमें विराट आकाश बनाना चाहते हैं। भगवान हमें विराटता की ओर ले जा रहे हैं। विराट आकाश, एक क्षुद्र से निकाल करके विराट आकाश बना रहे हैं, बहुत बड़ा स्वरूप दे रहे हैं भगवान। अहंकार की संपूर्ण मृत्यु करना चाहते हैं भगवान। दोनों श्लोक एक ही काम के लिए अर्पित है। अहंकार की संपूर्ण मृत्यु, कंप्लीट डेथ। अहंकार समर्पित हो जाए, अहंकार रहे ही नहीं, मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं रहे, बस मेरा समाप्त हो जाए। अहंकार न हो ऐसे व्यक्ति कैसा होगा? संकेत करते हैं भगवान, व्यक्तित्व का विसर्जन कर दो, अपनी पर्सनालिटी का विसर्जन कर दो, व्यक्तित्व का विसर्जन कर दो। माननीय बच्चों, मैंने इन क्लासेस में या कभी किसी क्लास में सुनाया कि नहीं कि मेरे अहंकार को कैसे गुरुदेव ने काटा था, या मेरे मन में अहंकार था? मैंने बताया था ना, तो शॉर्ट में बताया था, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेंगे। मैं गुरुदेव के पास आया, मैंने कहा गुरुदेव ये कैसा आपने बगीचा बनाया है? यहाँ पर देखिए सब बेलें इधर से उधर लटक रही हैं, इतना कुंज थे पहले, जहाँ पे आज भोजन करते हैं लोग बाग, वहाँ कुंज थे, इतनी बड़ी जमीन भी नहीं थी, शांति कुंज छोटा सा था। गुरुदेव सामने से निकलते थे बीच सड़क पे से, दोनों तरफ कुंज थे, 7 कुंज थे, 7 ऋषियों के नाम पर। वहां बैठ के लोग माला करते थे, हमने माला की है वहां बैठ करके, एक अनुष्ठान की है बाकायदा वहां बैठ। तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बेलें नीचे लटकती रहती हैं और कोई काटने वाला नहीं है, एक काटने वाले आपने रखे हैं माली, तो वो काटते नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा वो माली नहीं है, वो हमारा सेवक है, भक्त है वो हमारा, रामचंद्र सिंह नाम था उनका, बोला हमारा भक्त है वो, तुम कभी माली मत बोलना, तुम जज साहब के यहाँ से आए हो ना, इसलिए तुम्हारे मन में अहंकार बैठा हुआ, नौकर नौकर नौकर। यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ सब के सब स्वयं सेवक है।
तो पहली बात तो मन में से निकालोगे तुम्हारा वो नौकर है, तुम्हारा नौकर ना हमारा नौकर, न तुम यहाँ के साहब और न वो यहाँ का नौकर, ठीक है। हमने कहा ठीक है गुरुदेव, गलती हो गई हमसे। पर गुरुदेव उसका क्या करेंगे जो बेल नहीं, बोले तुम काटोगे ना, तुम हो तो सही, तुम किस लिए काटोगे, हम काटेंगे। हमारे मन में अपने अहंकार बैठा हुआ, अपनी डिग्री का, अपनी पोस्ट का इतना छोड़ने का अहंकार भी बड़ा मुश्किल होता है। कोई चीज छोड़ के आता है ना कोई, तो ये भी अहंकार बड़ा होता है, अरे हम वो इतना बड़ा पद छोड़ के आए, यहाँ पर आए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीज होगा जरूर, छोटा मोटा। जैसे बरगद का जड़ कहीं भी निकल आती है, पीपल का कहीं भी जाके लग जाता है तो पीपल को उखाड़ते हैं, क्यों, नुकसान करेगा दीवाल तोड़ देगा। बरगद के अंदर भी कुठाराघात करना पड़ता है बार बार। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसा तुम बड़ी कैंची ले लेना रामचंद्र जी से और तुम काटना। अब मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि गुरुदेव ने मेरे को लिखने के लिए बुलाया था और मेरे से कह रहे हैं कि ये काम करो, ठीक है मैं भी काटता हूँ। आज बेल काटना चालू की और कच्च 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 जोर जोर से काटना चालू की। कब जब गुरुदेव सामने से निकले, लेक्चर के लिए जा रहे थे, तो मुझे देख के हंसे। और जब लौट रहे थे तब भी उन्होंने देखा कि एक कुंज पार कर लिया, दूसरे कुंज में चले गए। मैंने 7 कुंज की बेल काटी और मुझे गार्डनिंग का शौक था तो मैंने अच्छी तरह काटी, पर गुस्से में काटी। जब वो गुरुदेव आ गए तो उन्होंने ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि भैया बड़े गुस्से में थे, क्या बात है। मैंने नहीं गुरुदेव गुस्सा उससे नहीं, आपने कहा था काटो तो मैंने काट दी सारी बेल। जड़ से तो नहीं काटी, मैंने कहा नहीं जड़ से नहीं काटी, जैसा आपने कहा था वैसे ही काटी। बोले बेटा ये अहंकार है, इसको अहंकार को इसीलिए कुचलना, इसी तरह कुचलना पड़ेगा। अहंकार को कुचलने के लिए अपने व्यक्तित्व को विसर्जित करना पड़ेगा शांति कुंज के साथ। शांति कुंज तुम्हारा शरीर है और तुम्हें किसी को भी ये नहीं मानना है कि कोई यहाँ नौकर है, कुछ है। अगर तुमने आज ये काम किया है तो इसके लिए तुम्हारे मन में वैराग्य का भाव जागृत होना चाहिए कि तुम अपने अहंकार को थोड़ा बहुत गला पाए। गुरुदेव कहते थे अहंकार ऐसा होता है जैसे सांप बंदर के हाथ में, ये जैसे बंदर है, मान लो बंदर का ये सांप है, सांप का मुंह, तो बंदर क्या करता है इसको पकड़ लेता है और फिर क्या करता है, वो काट तो सकता नहीं बंदर को, तो घिसता ही यूं करके घिसता है। फिर देखता है जिंदा तो नहीं, अरे जिंदा है थोड़ा भी, फिर घिसता है। गुरुदेव ने हमारे अहंकार को इसी तरह घिस घिस के समाप्त किया। लगे होंगे 5-6 साल लगे होंगे, परंतु समय लगा। अहंकार गलना बहुत मुश्किल काम है। जब अहंकार गल जाता है तो अंदर से भक्त पैदा होता है। गुरु गोरक्षनाथ की कथा बहुत सुंदर। नेपाल के पास दामोदर कुंड, वहां गोरक्षनाथ को मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु ने तप करने के लिए कहा कि तप करने के लिए वहां जाओ। गोरखनाथ तप करने के लिए जिस क्षेत्र में गए वो नेपाल से लेकर के गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर जो है, भगवान शिव का जो मंदिर है गोरखपुर में, वहां से लेकर वहां तक का क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। हठ और तंत्र का क्षेत्र कहलाता है, हठ योग और तंत्र योग का क्षेत्र है। गोरखनाथ जी आप जानते हैं जाने माने हठ योगी थे। इस हिस्से में पहुंचे और भयंकर सर्दी, इतनी ठंड, हिमालय बिल्कुल सामने, इतनी ठंड, ध्यान लगे ही नहीं, इतनी सर्दी। बोले हमारे गुरु ने भी कहां भेज दिया हमको, इतनी ठंड में भेज दिया, ध्यान जम ही नहीं सकता। हठ विद्या का प्रवर्तन वास्तव में गोरख संहिता के लेखक हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने किया। ध्यान लग ही नहीं रहा था, प्राणायाम करते, थोड़ी गर्मी आ जाती, फिर ध्यान करते, थोड़ी देर में वो फिर ठंडक बाहर की आ जाती। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सम दुख सुख शीतोष्ण सम दुखेशु। शीत और उष्ण को ऐसे मानो जैसे सुख दुख आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी ठंडक आती है, कभी गर्मी आती है। तो ठंडक को टॉलरेट करो, प्रतीक्षा करो। प्राण मुश्किल में पड़ गए, ये शरीर बाधा है। उन्होंने कहा शरीर बाधा है, इस शरीर को समाप्त कर देते हैं, कैसे करें। तो उन्होंने स्मरण करके अपनी विद्या को याद किया। एक विद्या है दत्तात्रेय महाप्रभु का चलाया हुआ रसेश्वर तंत्र। रस शास्त्र के गुरु भगवान शंकर के बाद दत्तात्रेय भगवान माने जाते हैं, 3 मुख वाले दत्तात्रेय भगवान। रसेश्वर तंत्र की साधना, उसमें क्या है, पारद और अभ्रक, पारा और अभ्रक जो है, इन दोनों को मिला करके और इनके माध्यम से प्रयोग करते हैं। वैद्यगण आज भी नहीं कर सकते उस काम को, उसके लिए जो सिद्ध चीज चाहिए बहुत मुश्किल है। घर्षण और मर्दन करना पड़ता है, 18 संस्कार करना पड़ते हैं। उन 18 संस्कारों में एक लड़की की जरूरत पड़ती है साधना के लिए, 18 वर्षीय लड़की जिसके अंदर पद्मिनी गंध हो और कुमारी कन्या हो, 32 लक्षणों से युक्त हो, 32 लक्षणों से युक्त एक कुमारी कन्या पद्मिनी गंध वाली। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा नृत्य खोले और उस लड़की को ढूंढ लिया, कहाँ है वो लड़की को ले भी आए, पारद का घर्षण किया। अब जब भी ऐसा कोई प्रकोप हो, ऐसे कोई प्रयोग होते हैं तो चामुंडा विघ्न डालती है। चामुंडा ने विघ्न डाला, विघ्नों का क्षमन किया। चामुंडा उनके तप के सामने वापस चली गई,
शक्ति का कीलन किया, महान साधक थे। ऐसा कहा जाता है साधक इतने श्रेष्ठ थे कि ज्वाला देवी जो है ना, हिमाचल में जो है, हिमाचल पंजाब की बॉर्डर पे ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, ज्वालामुखी, ज्वाला देवी के मंदिर में जो ज्वाला प्रकट हुई है उसको प्रकट करने वाले गुरु गोरक्षनाथ है। देवी ने 1000 मुख से कहा मुझे खिचड़ी पका के खिलाओ, तो उन्होंने 1000 जगह अग्नि प्रज्वलित कर दी अपनी शक्ति से, और वो आग अभी भी जल रही है। ऐसा कहते हैं वो आग अभी भी वही जल रही है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो कभी तो कभी जाके देखना, मैं देख के आया हूँ। 1000 स्थानों से आग प्रकट हो रही है, स्वयं वो आग है, चलती रहती जलती रहती, गंधक है वहाँ नीचे, सतत वो गंधक का स्रोत प्रवाहित होता है। गुरु गोरखनाथ को शिव का अंश माना जाता है, शिव का अंश माना जाता है। साधना करने बैठे, जब साधना करने बैठे तो रूपांतरण हो गया शरीर का, रसेश्वर साधना कर ली, रसेश्वर तंत्र की साधना कर ली, शरीर उनका वज्र जैसा हो गया, शीत से परे, उष्णता से परे, वज्र देह लेकर साधना में बैठ गए। अब सर्दी गर्मी प्रभावित नहीं कर सकती, साधना करने लगे। इतने में एक पागल आया और जोर से चिल्लाया, ढोंगी तो यहां बैठकर जप कर रहा है, साधना कर रहा है, किसको दिखा रहा है? तो बोले मैं तो ध्यान कर रहा हूं। फिर सोचा ये तो पागल है, पर ये तलवार से इसने प्रहार क्यों किया हमको? ढोंगी ये कर रहा है, करके तलवार से मारा। तो क्या हुआ, तलवार उनके शरीर से टकरा के गिर गई। हंसे जोर से, अरे पागल तू क्या समझेगा, ये शरीर वज्र जैसा हमने बनाया है, ये शरीर वज्र जैसा हमने बनाया है, तू इस तलवार से इस शरीर को मारना चाहता है। हंसे। ये हंसी क्या थी? अहम की हंसी थी, ये कोई अंदर की हंसी नहीं थी, अहम की हंसी, हर्षोन्मत्ता की हंसी थी। फिर देखा तो फिर वो मारने के लिए आ रहे हैं तलवार लेकर के। तो उन्होंने कहा तू पागल मारे ही जा रहा है। उन्होंने अपनी वो पागल जो तलवार गिर गई थी, तलवार उठाई और वो तलवार उन्होंने उस पागल पे चलाई। तो पागल के आर पार हो गई, तो पागल बीच में से खड़ा है, फिर जुड़ गया, फिर कट जाए, फिर जुड़ जाए, हंस रहा है वहां पे पागल। तो उन्होंने कहा ये है कौन, ये है कौन, ये कोई विलक्षण प्राणी है, ये पागल नहीं है। उसमें से मत्स्येंद्रनाथ प्रकट हुए, उनके गुरु प्रकट हुए, और प्रकट होते ही उन्होंने कहा कि बड़ा घमंड है तुझे अपनी साधना का, मुझे आपने ढोंगी क्यों कहा? बोले जब कष्ट है ही नहीं तो तब क्यों किया? जब तुझे कष्ट ही नहीं है, जब कष्ट सहन करने के बाद ही तब हो पाता है। अगर आप भूखे हैं तो भूख का कष्ट सहो नहीं, सब वो थोड़ा सा खा लिया, बीच में कुछ खा लिया, थोड़ा मूंगफली के दाने खा लिए, फिर थोड़ी देर भूख लगी, फिर हमने मखाना खा लिया, फिर हमने कुट्टू की पकौड़ी खा ली, फिर हमने कुछ और खा लिया, मतलब पर फलाहारी खाया हमने और कुछ नहीं खाया। अरे कष्ट है तो सहन करो, कष्ट है तो सहन करो, भूख पानी पी लो, शाम तक अगर ऐसे रह सकते हो तो बहुत बढ़िया। बेचारे उनको, मुसलमानों को देखो नमाज पढ़ते हैं सुबह, पर वो उनके साथ तकलीफ क्या है कि रात भर जम के खाते हैं, ठूस ठूस के खा लेते हैं, उसका प्यास लगती है, और दिन भर प्यास लगे, खाना अंदर है तो बीमार हो जाते हैं। कई लोग इसमें रमजान जैसे पूरा होता है वैसे बीमार हो जाते हैं। क्यों? यहाँ तक तो दबा के खाया है, दिन भर पानी नहीं पिया। शाम को सबसे पहला काम करते हैं, ढेर सारा पानी पी जाएंगे, उसके बाद फिर खाएंगे, दबा के खाएंगे। वो भी क्या खाते हैं, सूजी वूजी सब चीजें खाते हैं। ऐसा भी तप बेकार है जिस तप में अतिवाद हो। तो उन्होंने कहा कष्ट सहन करो, शरीर तप में तुम अयोग्य रहे और मानसिक तप में भी अयोग्य रहे, क्योंकि मानसिक तप की दृष्टि से तुमने अपना अहंकार दिखाया, रसेश्वर साधना का तुमने अहंकार दिखाया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे हो, अब तुम यहां के लिए अयोग्य हो गए। मृत्यु के पार जाना सफलता नहीं है। ये देखिए कैसी अंतिम गति कैसी होती किसी भक्त की, मृत्यु के पार चले जाना। तुमने क्या किया, अपने शरीर को वज्र बनाकर मृत्यु के पार चले गए, तुम अजर अमर हो गए, तुम कैद हो गए हो इस शरीर में। मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं तुम कैद हो गए इस शरीर में। सफल प्रकृति हुई है जो चाहती थी कि तुम हमेशा जिंदा रहो। तुम चाहते तो तुम मोक्ष पा सकते थे, इस शरीर को गलने देते, तब करते। आखिरी प्रकृति कब तक तुम्हारी परीक्षा लेती? हो सकता है ऐसा समय आता जब प्रकृति तुम्हारे सामने सिर टेक देती और कहती तेरे लिए, तेरे आसपास तेरे प्रकृति इतनी अनुकूल बन जाती तुम्हारे तप के माध्यम से कि चारों ओर का कष्ट जो है तुम्हारा दूर हो जाता। गुरुदेव जब सुनसान के सहचर पुस्तक में लिखते हैं, गुरुदेव उनकी सुनसान के सहचर आप लोग पढ़ना, बिल्कुल एक ऐसा नॉवेलिस्टिक वे में लिखी गई है। इतनी सुंदर किताब मैंने नहीं पढ़ी किसी साहित्यकार की, जितनी सुंदर ट्रेवलॉग जिसको कहते हैं, ट्रैवल का वर्णन, यात्रा का वर्णन। हिमालय गए तो गुरुदेव ने कहा हमने वृक्षों से बात की, वनस्पतियों से बात की, पत्तियों से बात की, और जब ठंड आई तो हमने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे कोई वज्र जैसा हो, और साधना की, ध्यान किया कि भाई हमारे शरीर पर कोई असर न पड़े। नहीं असर पड़ा। गुरुदेव वहाँ 1 वर्ष तक दुर्गम हिमालय में तप किया उन्होंने, और आपको अंदाज नहीं है
कि वहां बिना प्राणायाम को साधे आप एक श्वास में पार नहीं कर सकते। गुरुदेव ने यमुनोत्री के पर्वत, बंदरपूछ ग्लेशियर कहलाता है, उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर कहलाता है, वहां भगीरथ पर्वत है, वहां से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक ऊपर ही ऊपर यात्रा की है 1 वर्ष तक पूरी पूरी। और वो दुर्गम हिमालय की यात्रा में उनको कई अनुभव हुए, किस प्रकार के अनुभव हुए उसका थोड़ा सा हिस्सा 1-2 लाइन उन्होंने लिखी है। बाकी यात्राओं का वर्णन हमें, क्योंकि हम लोगों ने सुना था इसलिए हमें मालूम है। ये जो शरीर का तप है उसमें गोरखनाथ असफल रहे, तो उन्होंने कहा प्रकृति चाहती थी तुम जिंदा रहो, मैं तुम्हें विराट का अनुभव कराना चाहता था। शीतोष्ण सुख दुखिशु जो भगवान कह रहे हैं, इसके माध्यम से भगवान विराट क्यों ले जाना चाहता है। तुम कैद होना चाहते हो अपने अंदर, जरा मरण से रहित हो गए। उन्होंने कहा यहां बैठना ढोंग है, तुम जाओ संसार में जाओ, मानसिक तप करो, व्यंग्य बाणों के बीच बिना उद्विग्न हुए प्रसन्न रहो। यही काम यदि प्रसन्नतापूर्वक कर सके तो तुम्हारा तप होगा। गुरु गोरक्षनाथ आज भी अमर है, आज भी माना जाता है कि वो उनका शरीर गया नहीं है, वो शरीर सहित यहाँ है। क्योंकि उनके गुरु ने क्या कहा, तुम अपने शरीर में कैद हो गए गोरखनाथ, तुम चाहते तो मुक्त हो सकते थे, पर तुमने इस साधना को करके, तप को सहन न करके तुमने अपने आप को बंद कर लिया। भगवान कठिन मानसिक तप की चरम फलश्रुति बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कठिन मानसिक तप की चरम फलश्रुति, वो पार ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें संपूर्ण चैतन्य के परे विराट में ले जाना चाहता हूं, और तुम हो कि यहीं बंधे रहना चाहते हो। तुम हो कि रजाई लेके बैठ गए, तुम हो कंबल लेके बैठ गए। अरे थोड़ा तो सहन करके देखो, थोड़ा सहनशीलता को विकसित तो करो। जब हर्ष नहीं है और ये नहीं है, क्या क्या चीजें नहीं है, हर्ष नहीं है, द्वेष नहीं है, शोक नहीं है, कामना नहीं है, तो हमारे डीन साहब कहेंगे कि फिर मनोविज्ञान का क्या होगा। भाई जब हर्ष नहीं है, द्वेष नहीं है, मनोकामना नहीं है, तो फिर मनोविज्ञान तो फेल हो गया यहाँ पे। भक्ति योग मनोविज्ञान को पूर्णतः असफल सिद्ध करता है। भक्ति योग कहता है इन सब का कोई रोल नहीं है। क्यों? इससे परे जाना है, इससे परे जाना है। माता जी के पास ऐसे ही जब आए तो उसके 2-1 साल बाद 3 साल बाद जाने का मन हुआ, हिमालय जाने का मन हुआ। हमने कहा माता जी हिमालय जाना है, हिमालय जाने की इच्छा है, एक बार हिमालय जाए। चलेंगे हिमालय, ले चलेंगे तुमको हिमालय। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा आदर्शों के हिमालय में चलने की साधना करो, आदर्शों के हिमालय में। बात आई गई हो गई। गुरुदेव गंगोत्री जाने वाले थे, तो गुरुदेव गंगोत्री में आश्रम बनने की बात चल रही थी। गुरुदेव ने पूछवाया अभी प्रणव की इच्छा है कि चलने की। हमारे पास बलराम सिंह जी थे उस समय, वो आए हमारे पास, बोले कि चल जाना है डॉक्टर साहब आपको। गुरुदेव पूछे, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं जाना। जब गुरुदेव चाहेंगे कि हिमालय जाके रुकना है, गुरुदेव तो आज जाएंगे कल सुबह आ जाएंगे, जब हिमालय जाके रुकना है थोड़े दिन तब हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। मना कर दिया। गुरुदेव ने महाप्रयाण कर लिया। माता जी के पास आकर के बोला माता जी महाप्रयाण हो गया गुरुदेव का, अब इसके बाद थोड़ा सा आपसे इच्छा है कि हम चले जाएं। तो उन्होंने कहा तुम्हें रखा क्यों है यहाँ पे, तुम किस लिए जाना चाहते हो, जंगल में जाना चाहते हो? जंगल में भालू हैं, शेर, छोटे बच्चे को डराते हैं, भालू हैं, शेर हैं, चीता है, सांप है, तुमको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं माता जी होंगे तो निकल जाएंगे, हमको तो हिमालय जाना है। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा तप शांति कुंज में रह करके जप करना। क्यों? यहां भी भालू हैं, चीता है, सांप है, तुम्हारे पीठ पीछे ढेर सारे भालू, ढेर सारे चीते तुम्हारी बुराई करेंगे, ढेर सारे सांप तुमको काटने की कोशिश करेंगे, तुम इनसे संघर्ष कर लो पहले। यही हिमालय में रहने के समान। शांति कुंज में रह करके तप करना, ये अपने आप में तुम बिना किसी तरह से अपने आप को विचलित किए तुम यहां रह के देख लो बस। प्रबल झंझावात में रहना भी बड़ा तप है। आपको लोग आके सुनाते हैं भाई साहब आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, करते हैं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कह रहे होंगे भाई हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा ये चेहरा है, ये 2003 में हम न्यूजीलैंड गए थे, तो हमको बिल्कुल 3-4 एंटीबायोटिक एक साथ लगा दिए हैं। उस समय चूंकि ब्रोंको निमोनिया हो गया और बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। वहाँ की वेलिंगटन, विंडी वेलिंगटन कहते हैं उसको, विंडी, बहुत तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं, मौसम एकदम बदला और समुद्री हवाएं, इधर भी समुद्र बीच में वेलिंगटन। तो ब्रोंको निमोनिया हो गया और बिल्कुल जैसे लंग्स पिघल के बाहर निकल रहे हों बलगम में, ऐसा लगता था बिल्कुल। वजन एक साथ 15 किलो कम हुआ, एकदम 15 किलो कम हो गया उन्हीं 7-8 दिन के पीरियड में। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने जो एंटीबायोटिक दी उससे वाइटलिटी, जीवनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 2004 ऐसे निकल गया, वीकनेस कोप अप हो गई, ठीक हो गया। 2005 की बिगिनिंग में चेहरे पे कालापन दिखाई पड़ा, लोग बड़े परेशान हो गए, लोग उद्विग्न हो गया, पर हमने उद्विग्न नहीं हुए।
लोक उद्विग्न हो गया हमारी वजह से। डॉक्टर साहब का चेहरा इतना गोर वर्ण का, इतना सब, आखिर क्या कारण है? किसी ने कहा गुरुदेव का काम नहीं करते इसलिए वो काला हो गया, किसी ने कहा कि संयम से नहीं रहते इसलिए ऐसा काला हो गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हमने इसको तप के रूप में लिया। हमने इसको कहा कि जो भी हमारा प्रारब्ध था वो वहां निकलना था, पर वो डॉक्टर ने 3 एंटीबायोटिक 4 एंटीबायोटिक लगा करके हमारे तप को रोक दिया। खैर एनीवे, तो लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोजा करके एक बीमारी निकली, LPP करके एक बीमारी होती है, इसमें बायोप्सी कराई तो वो बीमारी निकली, और वो वाइटलिटी एंड कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से हुई, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से हुई। तो इम्यूनिटी के सेल्स प्रभावित हुए, बोन मेरो कराया, सब पता चला कि इस वजह से है। और उन्होंने कहा कि ये 0.1 to 0.5% पर डे चला जाएगा धीरे धीरे करके। अब कब, कितने साल लगेंगे? 3-4 साल लगेंगे। हाँ, चला जाएगा, आप चिंता मत करिए। दवा कोई नहीं इसकी, हमने कोई दवा भी नहीं ली, सब ठीक होता चला गया, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं। हम परेशान नहीं है। ये कष्ट अगर आपको हो, मानसिक रूप से परेशान हो तो दिक्कत पड़ती। सहज भाव से यदि प्रबल ईश्वर विश्वास हो तो कितनी ही घड़ियां व्यथा वेदना की आए, मानसिक अपमान की आए, झंझावातों की आए, आप निकल सकते हैं। द्वंद्वों में रहकर ही आदमी द्वंद्वातीत होता है। द्वंद्वातीत होना है ना आपको, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तो कैसे बनोगे द्वंद्वातीत? परमात्मा द्वंद्वातीत है, तुम थोड़े से द्वंद्वातीत तो बनो, द्वंद्व से अतीत। कैसे बने? मन की प्रकृति ड्यूअलिटी परक है, ड्यूअलिटी। मन डायलेक्टिक्स और डिलेमा में काम करता है। पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव, एक साथ श्रृंखला आती चली जाती है। नेगेटिव चिंतन में चलेगा तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, और जब पॉजिटिव सोचा तो मेरे कितना बढ़िया है, आज डॉक्टर साहब की क्लास चल रही, कल क्लास खत्म हो जाएगी, परसों के बाद लगेगा कितना सूनापन है, क्लास खत्म हो गई, अब कब क्लास होगी, हे भगवान। और फिर धीरे धीरे नेगेटिव चिंतन हावी होने लगेगी। उस समय डायरी काम आएगी, तुम लोग अपनी डायरी जो लिखा है तुम। मन का जो स्वरूप है वो है नेगेटिव में जाना तो जाना, पीक पे जाना, पॉजिटिव में जाना तो पीक पे जाना। ये ड्यूअलिटी परक है। ये हमारी कैपेबिलिटी में है कि हम इसे कैसे पार करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है शेरविन ने, माइंड इज ए थ्रेशोल्ड, क्रॉस इट। माइंड इज ए थ्रेशोल्ड, मन एक देहरी है, इसे पार कर जाओ। किसके बीच में? अपरा और परा के बीच में। अपरा यानी मैं, मेरा संसार, पूरी की पूरी जितनी भी है ये मेरी वो। परा यानी वो, परा यानी दैट, परा यानी परमात्मा। अपरा और परा के बीच में एक देहरी है। देहरी जानते ना, वो घर में प्रवेश करते हैं देहरी होती ना, वो देहरी है। इस देहरी को पार कर जाओ। मन एक थ्रेशोल्ड है, मन एक देहरी है, इसे लांघना है। जो मन की देहरी पार कर चुका है, गुजर करके आगे बढ़ चुका है, उसके लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कहें तो देहरी को छलांग जाऊं, नहीं, देहरी को पार करना पड़ेगा, पूरी तरह से पार करना पड़ेगा। मन हमारा स्वभावतः अधोमुखी है, मन की चेतना नीचे की तरफ जाती है। जिस तल पे हम निवास करते हैं वो प्राण तत्व में निवास करते हैं, इसलिए प्राण तत्व हमारा, जो कहते हैं ना, धरती प्राण तत्व में निवास करती है। अन्न प्राण में बसते हैं, प्राण अन्न में बसते हैं, अन्न खाते हैं हम लोग। तो प्राण शब्द से बना है प्राणी, और मन शब्द से बना है मनुष्य। प्राण शब्द से बना है प्राणी। प्राणी प्राण में जीते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य जो इसको मन में रहना चाहिए था और मन से थ्रेशोल्ड में जाना चाहिए था, वो नीचे गिर करके प्राण में रहने लगा है, और प्राण में रह करके पेट प्रजनन का जीवन जीने लगा है। ये दुर्भाग्य है कि हम नीचे चले गए। अरे ऊपर आओ, अब मन से ही परे चलो, चित्त को क्रॉस कर जाओ, शुद्ध अहम में आके प्रतिष्ठित हो जाओ। मन में क्या है? कल्पनाएं हैं, भूख है, कामनाएं हैं, इसको भी पार कर जाओ। आसक्ति है, इसको भी पार कर जाओ। कुछ छूटता है तो तीव्र वेदना होगी। भाई तुम अपने घर से छोड़ के आए माता पिता को, तुमको दुख हुआ कि नहीं? बताओ, वेदना हुई कि नहीं? और जब यहां आए तो हमने इतना सारा प्यार दिया, हमको छोड़ के जाओगे तो वेदना नहीं होगी तुमको? तुमको दुख नहीं होगा? होगा, दुख होगा ना? नहीं होगा इसका मतलब है कि तुमको यहां बुरा लग रहा है। अगर तुम यहां से जाओगे तुमको वेदना होगी तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में तुमको यहां पर प्यार मिला। जब घर छोड़ के आए तो वेदना हुई कि नहीं? जब भी कुछ छूटता है तो वेदना होती है, जब भी कुछ छूटता है तो वेदना होती है, तीव्र वेदना होती है। ये दुख है। और इस दुख और सुख की देहरी से पार चलना है, शीत और उष्णता की परिधि से पार चलना है। भगवान कहते हैं संग वर्जितः
आसक्ति से वर्जित हो जाओ, आसक्ति से रहित हो जाओ। हमारा एक कमरा बदल जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अगर मैं आज एक ऑर्डर निकाल दूं वीसी साहब से कह के सारे बच्चों के कमरे चेंज कर दीजिए, इस कमरे से उस कमरे में बदल दीजिए, उस कमरे से उस कमरे में बदल दीजिए, एक वाले को 18 में कर दीजिए, 18 वाले को 3 में कर दीजिए, 3 वाले को 17 में कर दीजिए। क्यों? हम इनकी आसक्ति निर्मूल करना चाहते हैं। हम तो कह देंगे हाँ बस 150 एप्लीकेशन आ जाएंगे। दीवानों से हम चिपक गए हैं। शांति कुंज ने प्रयोग करके देखा कार्यकर्ताओं पे कि भाई खाली कर दो, तुम इधर उधर करो, शिफ्ट करो। अरे नहीं साहब, आप कहाँ, अब तो उसमें अलमारी बना ली, ये तो तुम अलमारी से समर्पित हो, तुम घर के प्रति शांति के प्रति समर्पित नहीं हो, हमारे प्रति समर्पित नहीं हो। तुम्हारा आकर्षण किसके लिए है? तुमने जो कुछ बनाया था। अब क्या होता है, फिर कई तरह के तर्क आदमी देने लगता है। हमने इस कमरे में एडजस्ट कर लिया किसी तरह से, जहां कुर्सी लगी हुई है वहां से सूर्य दिखाई पड़ता है, जहां हमारी टेबल लगी हुई है वहां से पढ़ने मजा आता है, क्योंकि पेड़ ऊपर तक आया है 30वीं मंजिल पे और पेड़ हमको दिखाई पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी चेंज किया, ढेर सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। वहां सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, वहां से चंद्रमा दिखाई पड़ता है, मुझे यहां से मत बदलना, मुझे यहां से मत बदलना। जब तुम्हारे कमरे से इतनी आसक्ति है तो तुम्हारी आसक्ति कितनी सारी ढेर सारी होंगी, इनकी लिस्ट बनाना कितनी आसक्ति है। कपड़ों से आसक्ति, कमरे से आसक्ति, सहेली से आसक्ति, किताबों से आसक्ति, नोटबुक से आसक्ति, पढ़ाई में उन टीचर से आसक्ति। क्यों? वही अच्छा पढ़ाते हैं और कोई नहीं पढ़ाता। ये जो आसक्ति है इनकी लिस्ट बनाना। मन का रुझान, मन की प्रवृत्ति आसक्ति में जाने की, इससे परे चलना है अपने को, आकर्षणों से परे चलना है। राका और माका नाम के 2 भक्त थे, राका और बांका, पति पत्नी थे। 1347 की कहानी, बहुत बड़ी। सोने की मुहर भगवान ने बहुत ही निष्प्रह भाव से रहते थे। मिल जाए तो खा लिया, न मिला तो नहीं खाया। जंगल में गए, लकड़ी काट के आ गए, पर भगवान की भक्ति में भोग लगाए बिना नहीं खाते। भले तुलसी दल का भोग लगा ले, भूखे भी रह गए। भगवान बड़े प्रसन्न उनकी भक्ति से। नामदेव उनके गुरु थे, नामदेव, संत नामदेव। पंढरपुर में जन्म हुआ था इनका। तो एक बार भगवान ने क्या कि लीला रची, सोने की मुहरें जंगल के मार्ग पर डाल दी। उस दिन उनको कुछ मिला भी नहीं था। तो राका बांका जो है वो आगे निकल गए और राका पीछे रह गई। वो उनकी पत्नी पीछे रह गई। तो वो आगे निकलने के बाद उनको लगा कि ये क्या हो गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो देख ले सोना, उसके मन में आकर्षण आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, धूल उसके ऊपर डाल दी, मिट्टी उसके ऊपर डाल दी, ताकि वो सोने की मुहरें छिप जाए। तो पत्नी पास में आ गई, बोले क्या कर रहे हो? धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो? सोने के ऊपर धूल नहीं, धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो। यानी स्वर्ण और मिट्टी जब एक समान लगे तो आप सिद्ध बन गए। आकर्षण किसके मन में नहीं आएगा कि सोने की मोहरें ले जाए, घर का सारा कायाकल्प कर दें, नया मकान बना लें, सब कुछ कर दें। भाई भगवान ने व्यवस्था की पूरी पूरी, आप धूल को धूल से ढक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भक्त ने कहा, मेरी बुद्धि में तो अभी भी सोना और मिट्टी अलग अलग है, तेरी बुद्धि में तो दोनों मिलके एक हो गए। अरे तू मेरे से बड़ी भक्त है। भगवान ने एक और परीक्षा ली। जंगल में गए तो लकड़ियां बांध के रख दी, भाई काटना नहीं पड़े, तोड़ना नहीं पड़े। तो ये सोच के कि ये जो लकड़ियां हैं ये किसी और की बंधी हुई रखी हैं, हमको नहीं ले जाना चाहिए, हमारी नहीं है। अरे भैया भगवान ने तोड़ के रखी थी। नहीं, उनको नहीं मालूम। वो वापस आ गए वहां से और जो प्रसाद मिला वो ले लिया। पति पत्नी साथ एक साथ, मतलब ये बड़ा रेयर एग्जाम्पल देखने में आता है, एक साथ सदैव शरीर छोड़ के गए पूरा का पूरा। उनको भगवान लेके गए दोनों को एक साथ, ऐसा कहा जाता है। ये कहानियां जो भक्ति की कहानियां हैं बड़ी विलक्षण। इसमें तर्क नहीं ढूंढना चाहिए कि तर्क क्या हुआ है, इसके पीछे तर्क क्या हुआ। तर्क नहीं है, ये सारी भक्ति है। भक्ति की जहां बात हो, संग वर्जित है, इसको कहते हैं आसक्ति से रहित। आसक्ति से रहित, आसक्ति नहीं, न स्वर्ण की आसक्ति, न किसी में। रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे बैठे, किसी ने पैसे ला के दिए, ये सब ये पैसे रखें, टाका माटी टाका माटी टाका माटी, मिट्टी भी डाल रहे हैं और टाका भी डाल रहे हैं। टाका यानी पैसा, और सब गंगा में डाल दिए। क्यों पैसा क्यों डाल रहे? सोना पत्थर सब एक समान एक साथ डाल रहे हैं। एक सोने की मोहरी उठाई वो डाल दी, एक सिक्का डाला उसमें डाल दिया, मिट्टी उसमें डाल दी, टाका माटी टाका माटी टाका माटी। ऐसा जब भाव हो जाता है तो भक्ति जो है पराकाष्ठा पहुंच, संग वर्जित, आसक्ति रहित। एक महात्मा कहते हैं कि मन में जो चीज डाल दी जाती है मन उसी तरह आचरण करता है। मन में जो चीज डाल दी जाए मन उसी तरह आचरण करता है। एक प्रयोग किया उन्होंने। हमारे मन के प्रति कोई आकर्षण है, मान लीजिए किसी लड़की के प्रति आकर्षण है, किसी लड़के के प्रति आकर्षण है, तो संस्कारवश है, कई जन्मों का आकर्षण हमारे मन में बैठा है। एक जो सामने बैठा है उसके प्रति आकर्षण है तो मन में संस्कार फलीभूत हो रहे हैं। तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा, देखो मैं एक प्रयोग करता हूं, मैं इसके मन में
एक पेड़ है सामने, इसके प्रति आकर्षण पैदा करता हूं, पेड़ के प्रति आकर्षण। पेड़ के प्रति आकर्षण क्या पैदा होगा भाई? भाई किसी लड़के के मन में लड़की के प्रति हो, किसी लड़की के मन में लड़के के प्रति हो, तो बात भी है। मैं तुम देखो तो सही, 3-4 दिन उन्होंने अचेतन स्तर पर भावनाओं के संप्रेषण किए उनके ऊपर, और वो वृक्ष को प्यार करने लगा। तो उन्होंने, अब कैसे पता चले कि वृक्ष को प्यार करता है? तो बोले ये करता है, रात में आता है और इस पेड़ से चिपक जाता है। अरे रात में देखेंगे, भक्तों ने सबने मिलकर के देखा तो वो वृक्ष चिपका हुआ, पेड़ से चिपका हुआ था। 3 दिन के अंदर क्या उसमें पेड़ से चिपका? बोले कौन है? बोले पिछले जन्म की प्रेमिका है मेरी, इस जन्म में वृक्ष बन के आई है। मन में जो चीज डाली जाए उसको धारण कर लेता है। छिपकर आया पेड़ से, अब तर्क देने लगा। प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, कि कहिए प्रोफेसर आप यहां क्यों? बोले पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मैं पेड़ों की रक्षा कर रहा हूं। बहाना भी बना दिया, पेड़ों की रक्षा कर रहा हूं, मैं इनको अपना रहा हूं, इनमें भी संवेदना है। अचेतन में डाला हुआ भाव फलित हो गया, तो इसलिए अचेतन में डालें तो अच्छे अच्छे संस्कारों के बीज डालें। तंत्र का समूचा विज्ञान इसी पर टिका है। इसी विद्युत प्राण को किस तरह से बदला जाए, षटकर्म प्रवाह में मोड़ लाने के द्वारा। षटकर्म जाने जाते हैं, आकर्षण, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, उसमें यही परिवर्तन किया जाता है। हमें मन के पार जाना है। प्रभु कह रहे हैं मन के पार चलो, थ्रेशोल्ड, क्रॉस द थ्रेशोल्ड। भगवान मन में बस गए हैं तो हमारी प्रवृत्ति अधो से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। किसी को फेंक दो धरती से तो वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। किसी को रॉकेट फेंक दो, रॉकेट में ताकत नहीं है तो वापस आ जाएगा। यहां से रॉकेट भेजा, बैलिस्टिक मिसाइल भेजी, समुद्र में जाके गिरेगी। किसी को बहुत ताकत से भेजो, क्या करेगा? कक्षा को पार करके बाहर निकलेगा। हमें धरती की कक्षा को छलांग करके इंद्रियातीत में जाना है। धरती है ना, इंद्रियों की कक्षा से निकल करके अतीत में जाना है। चित्त को लांग कर सूक्ष्म में जाना है, के महाराज्य में प्रवेश करना है। चित्त को लांग कर सूक्ष्म और आत्मा प्रवेश करना है। यह सहज संभव है। कैसे होगा? बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जब तक अहम नहीं जाएगा के बारे में कभी लगता है कैसे होगा काम बातें हैं। इतने सारे गुण बता रहे हैं भक्त के, हम तो एक भी गुण लागू नहीं। हम तो कह रहे हैं एक गुण लागू करके देख लो तुम। एक गुण कोई सा भी एक गुण, 36 गुणों में से कोई एक गुण लागू कर लो, तुम्हारे अंदर 1 साल के अंदर 36 के 36 नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। एक गुण लागू करके देखो, 36 आ जाए। भगवान में बड़ी विशेषता है। मनुष्य ऊंचा है, प्राणियों के लेवल से ऊंचा है, नर पशु से ऊंचा है, नर कीटक से, नर पामर से ऊंचा है। चींटियों के खेल में मनुष्य की क्या रुचि हो सकती है? अरे थोड़ा ऊंचा सोचो ना, देवताओं का खेल खेलो ना। ऊंची बात सोचें, ऊंचा काम करें। अति मानवी में पहुंचे खेल में पहुंचे व्यक्ति की अहम में रुचि नहीं होगी, उसकी स्थिति अलग होती है। मीरा उसका सतत एक प्रत्यक्ष उदाहरण। मीरा कहती है, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ करके मैंने लोक लाज खो दी। मैंने अब लोक लाज को खोकर मैं कहां चली गई? आई हैव क्रॉस दैट बैरियर ऑफ सो कॉल्ड लज्जा, सो कॉल्ड शील, जहां ये कहा जाता है कि यहां तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी मान मर्यादा के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। 1558 में जन्मी थी मीरा। 1558 में मेड़ता सिटी है, उसके पास एक गांव है, वहां मीरा का स्थान है। अपना शक्तिपीठ बहुत सुंदर बना है वहां पे। कभी मेड़ता सिटी जाने का मौका मिले, अजमेर से जोधपुर के रास्ते पे। बचपन में साधु ने मूर्ति दी और कहा गिरधर की मूर्ति है, पूजा करना इसकी। 15 वर्ष की आयु में उसका भोजराज से विवाह हो गया। राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। अच्छे परिवार में शादी हुई। तो मीरा पूजा करते करते श्री कृष्ण से इतनी ज्यादा रम गई थी कि श्री कृष्ण को साथ में लेकर फेरे ले ली उसने। और उसने कहा मैंने तो श्री कृष्ण भगवान से शादी कर ली। ऐसे वर को मैं बरूं, जो उसने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो बस। ऐसे वर को मैं बरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को वर्णन से क्या फायदा? ऐसे वर का वर्ण करने से क्या फायदा जो जन्म ले और मर जाए? वर वरिये गोपाल को मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे गोपाल को वर्ण करो जिससे तुम्हारा
जीवन अमर हो जाए तुम्हारा। चुड़ला मतलब जो चुड़नी ओढ़ रखी थी उसने। भोजराज ने मीरा के लिए अलग रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। भोजराज उसके पति बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ये हमारे साथ नहीं रहती कोई बात नहीं, परंतु उसके लिए अलग मंदिर बनवा दिया। महल में एक मंदिर अलग बनवा दिया। हमेशा श्री कृष्ण की बातें, प्रेम की बातें। 1580 में करीब 22 साल की थी, 20 साल की थी मीरा, 20-22 साल की मीरा। भोजराज का निधन हो गया। अब इतनी कम उम्र, सांगा भी परलोकवासी हो गए। विक्रमाजीत देवर था उनका। बिना रुकावट के सारे महल में साधु वैष्णव, देखो तो कोई चिलम लगाए, कोई फूंक रहा है, कोई कहीं कोने में कोई गेरुए कपड़ेधारी बैठे। कौन बैठे हैं? अरे सब मीरा से मिलने आए। वो क्या करी? संतन ढिंग बेटी बेटी लोक लाज खोई। सबके सब महल में आने लगे। अब विक्रमाजीत बहुत बहुत परेशान हुआ। उसने कहा जिसको देखो साधु वैष्णव, साधु भी महात्मा भी महल में आने लगे। जो उनकी राणा की बहन थी उदा, वो भी समझाने आई, दासी समझाने आई। पर वो जब समझाने आई तो मीरा का लोक प्रभामंडल ऐसा था कि मीरा के प्रभामंडल में वो समा गई और मीरा की दास शिष्या बन गई। ननंद को भी शिष्या बना लिया, दासियों को भी। विष अमृत बन गया। राणा जी ने विष भेजा। राणा जी जहर दियो में जानी, वो बोलती है राणा जी जहर दियो में जानी। वो सबको उसको मालूम है कि ये जो दूध भेजा है इसमें जहर है, और फिर अपनी पीने के बाद भगवान ने पी लिया उसके बदले में। तो उसने कहा रानी जहर दियो में जानी। भगवान नहीं दिखे तो उसने कहा दूर से बिन दुखन लागे नैन, मीरा के प्रभु कमो मिलोगे, दुख ने रण सुख देन। पिटारी में काली नागिन भेजी और एक शालिग्राम की मूर्ति है, तो उसमें मतलब मीरा को तो मालूम नहीं, पर मीरा का अंदर का जो चेतना जाग जाती है तो कहां पहुंच जाती है? ऊंची पहुंच जाती है। मीरा मगन भई प्रभु के गुण गाए, मीरा मगन भई प्रभु के गुण गाए। सांप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए, कि मीरा के हाथ में दिया जाए। सांप का पिटारा मीरा राणा ने भेजा कि राणा के हाथ में देना। नहाए धोए जब देखण लागी, सालग राम यह पाए। मैंने जब नहाने धोने के बाद जब देखा तो मैंने कहा सालिग्राम मिला मुझे। मीरा के प्रभु सदा सहाय, मीरा ने कहा मेरे प्रभु हमेशा मेरे सहायक है। राखे विघ्न हटाया, मुझे रखा उन्होंने, विघ्न हटाया। भजन भाव में मस्त डोलती, मैं भजन भाव में मस्त डोलती। गिरधर पे बलि आए, गिरधर पे बलि जाकर के मैं मस्त डोलती हूं, मेरे को कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की। ऐसी मीरा अपने बारे में लिखती है, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया कि किस विध मिलना हो। ये मीरा धरती पर है, पर मीरा धरती पर है, पर श्री कृष्ण ऊपर है, और उसकी इच्छा क्या है? धरती को क्रॉस करके श्री कृष्ण के पास जाने की। सूली ऊपर सेज पिया की, कृष्ण ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसको। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना हुए। दर्द भक्त का ऐसा होना चाहिए जैसे मीरा का दर्द। प्रेम दीवानी, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाए नहीं कोई। घायल की गति घायल जाने, दर्द न जाने कोई। उनके जीवन में, भक्तों के जीवन में असह्य वेदनाएं आती हैं, तो भगवान कहते हैं कष्टों से परे चलना, कष्टों से परे चलना। प्रहलाद से परे, प्रहलाद को भी कहा कष्टों से परे चलना। सूली किसकी होती है? सूली ऊपर सेज पिया की, सूली मन के संस्कारों की, सूली मन के संस्कारों की। इससे हमको परे जाना है। मीरा पार हो जाती है, न सोचती। अच्छा, उसने कभी विक्रमाजीत को, अपने देवर को कुछ नहीं कहा, न कामना किसी प्रकार की रखी। राजमाता बन सकती थी, राजमाता बन जाती और राजमाता बन के आराम से सारे सुख ग्रहण कर सकती थी। और उसे कष्ट है किस चीज का? कि मुझे सूली ऊपर सेज पिया के दिखाई देती है, मेरा मिलना कब होगा। उस वेदना से ही भक्ति के द्वार खुलते हैं, पराचेतना के द्वार खुलते हैं। वेदना न हो तो परमात्मा का द्वार नहीं खुलेगा। वेदना मस्ट है, जरूरी है। हमारे 10 ऑपरेशन हुए गुरुदेव के सामने। हम 1976 में पहला ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद से लेके गुरुदेव के सामने 1990 टोटल मिला के 15 साल की अवधि में 10 ऑपरेशन हुए। हाथ में प्लेट डाली थी 76 ऑपरेशन में, तो उसको 3 बार निकाला, 3 बार निकालने की कोशिश की, 2 बार निकालने की कोशिश की, नहीं निकली। तीसरी बार जयपुर में डॉक्टर साहब ने निकाली, तब निकली। बस पड़ गया इसमें टांकों में। मतलब एक छोटी सी चीज़ थी, पर इस छोटी सी चीज़ में कष्ट झेला। 3 ऑपरेशन इसमें, और भी कई ऑपरेशन छोटे मोटे, यहाँ की प्लास्टिक सर्जरी, सब कुछ सब मिला करके लगभग 80 से ज़्यादा सिटिंग डेंटिस्ट के पास। तो मैं गुरुदेव से, मैंने 89 में कहा, मैंने कहा गुरुदेव ये इतने सारे कष्ट आपने दिए, गुरुदेव से ही बोलेंगे, किससे बोलेंगे? गुरुदेव हमारे भगवान है, भगवान ही कष्ट दे रहा है, ये किस लिए?
गुरुदेव ने कहा बिना कष्ट सहे भगवान नहीं मिलेगा, बिना कष्ट सहे संस्कार नहीं गलेंगे, बिना कष्ट सहे सारी सारी दुखों का निवारण नहीं होगा। मैंने कहा कितने बाकी हैं ऑपरेशन, अब तो बता दो, अब इसके बाद कितने ऑपरेशन बाकी हैं? बोले एक और बस, एक ऑपरेशन 96 में हुआ और उस ऑपरेशन के बाद फिर सब ठीक हो गया। कष्ट है पर इस वेदना से भक्ति के द्वार खुलते हैं। गुरु शिष्य को कष्ट से गुजारता है और कष्ट से ही उच्च चेतना में कक्षा में प्रतिष्ठित करता है। भक्त हो या योगी, साधना है ही कष्ट सहन करने का नाम। भक्त हो या योगी, साधना है ही कष्ट सहन करने का नाम। ईसा की सूली और भीष्म की शरशैया दोनों कष्ट हैं और दोनों मोक्ष का द्वार बन गए। अब कल्पना करो कि ईसा के बारे में बाइबल में मिलता है वर्णन थोड़ा सा। सेंट पॉल ने 200 साल बाद उसको सेंट पॉल ने जीवित किया ईसा को, और ये कहा कि जब ईसा ने शरीर छोड़ा सूली पे चढ़ने के बाद तो उन्हें परमात्मा साक्षात सामने खड़े थे और हाथ पकड़ के ले गए। 250 साल बाद कैसे कोई कह सकता है कि ऐसा हुआ होगा? अपनी कल्पना की आंखों से, भक्ति की आंखों से देखा हो। जब भीष्म ने शरीर छोड़ा शरशैया पे बैठे लेटे हुए, तो भगवान हाथ जोड़े सामने खड़े। भगवान हाथ जोड़े मतलब श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े। सबसे बड़े भक्त भीष्म के, भगवान कृष्ण के कौन है? भक्त भीष्म है। यह दुर्लभ सौभाग्य बिरला ही होता है। जब श्री कृष्ण शस्त्रधारी कृष्ण की छवि भीष्म के मन में बिठाते हैं, आपको मालूम होगा कि कृष्ण को न मारने का एक नियम था। कृष्ण को नहीं मारा जाएगा, कृष्ण को मार भी नहीं सकता कोई, कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पर दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह आप सब गड़बड़ कर रहे हैं, आपको कृष्ण दिखाई पड़ता है, उनके अंदर भगवान दिखाई पड़ता है, जिसको मेरे को नहीं दिखाई पड़ता। ग्वाला है, ग्वाला ग्वाला, बार बार ग्वाला है, ग्वाला, यादव है यादव, और तुम यादव के पीछे तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो और हम सबको परेशान कर रहे हो। इतनी सेना मर गई हमारी, इतना गुस्सा दिलाता है, इतना गुस्सा दिलाता है। कल किसी हालत में अर्जुन मरना चाहिए। चलो उस यादव को नहीं मार पा, कोई बात नहीं, वो सारथी को वध नहीं किया जाता। तो बोले अगर मैं अर्जुन को मारूंगा तो कृष्ण शस्त्र उठा लेंगे, कृष्ण शस्त्र उठा लेंगे। तो ये चर्चा चलती है वहां पर। भीष्म कहते हैं कृष्ण शस्त्र उठा लें, ऐसा दृश्य कहां मिलेगा? मैं मर जाऊंगा उनके हाथों, मैं भगवान के हाथों मरना स्वीकार करूं। तो जब श्री कृष्ण जब चले तो श्री कृष्ण का पीताम्बर जब देखा कि बाणों से उन्होंने घायल कर दिया अर्जुन को, भीष्म पितामह अगले दिन गुस्से में आए भरे हुए, और बाण मारे जाए तो अर्जुन जो है घायल हो गया। अब उन्होंने क्या किया, कृष्ण उतरे रथ में से, और रथ में से उतर करके उन्होंने एक रथ का पहिया टूट गया था उसको उठाया, उसी को चक्र बनाया, और चक्र बना करके चले तो उनका जो पीला वाला दुपट्टा था वो कंधे से गिर के भूमि में लोट लगा रहा है। हाथ में भगवान के खून लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा के पूरा शरीर पे बड़ा सुंदर शरीर, उनका बदन उस पर लगा हुआ है। रक्त से लथपथ चरण, अलकियां उड़ रही, बाल उड़ रहे, भाल पर स्वेद, यहाँ पे माथे पे पसीना, भ्रकुटी कठोर। तो भीष्म हाथ जोड़ के खड़े हुए, आओ देव पुंडरीकाक्ष, तुम्हारे हाथ मरने से मेरा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे हाथ मरने से मेरा कल्याण हो जाएगा। अर्जुन गया, भगवान को पकड़ के वापस लाया, भगवान वापस चलो। अब ये दृश्य कब का है? 5000 साल पहले का है, पर इस बात को सूरदास जी ने आज से 400 साल पहले देखा अपनी आंखों से, दिव्य दृष्टि। तो उन्होंने एक पद लिखा, उस पद की पहली लाइन लिख लो तुम, बहुत सुंदर है। वाह पट पीत की फहरान, वाह पट पीत की फहरान। देखो उस दृश्य को, देखो वो पीत वस्त्र जो है फहरा रहा है, उसको देखो। कृष्ण जब लड़ने के लिए आए हैं तो कैसे आए हैं? कर धरि चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरती वह बान। मेरे दृश्य मेरे से निकलता नहीं। रथते उतरी अवनी आतु हैं, कचरज की लपटान। कीचड़ भी लगा हुआ है, धूल भी लगा हुआ है, रण क्षेत्र की मिट्टी लगी हुई है, खून भी लगा हुआ है। कैसे? मानो सिंह सेलते निकलियो, मानो जैसे शेर निकल के आया है गुफा में से। महामत्त गज प्राण, महामत्त गज प्राण लेने के लिए आया। जिन गोपाल मेरो प्रण राखियो, मेटी बेद की कान। सोई सूर सहाय हमारे निकट, भय है आन। वही सूर कहते हैं, वही मेरे सहाय, वही मेरे पितुमातु सहायक स्वामी सखा, वही मेरे नजदीक आकर के मेरे निवास सके। ये जो सूर की भाषा है, इससे पता चलता है कि भीष्म को जब मारने के लिए भगवान कृष्ण चले तो जो छवि बनी, उस छवि को भीष्म ने मन में स्थापित कर लिया। इसके बाद आपको मालूम है कि शिखंडी का
सामने खड़ा करके। उन्होंने ही बताया, भीष्म ने ही बताया किस तरह से मारना है, मुझे इस तरह मारो। शस्त्रों से भेद दिया, शरशैया पे जाके लेट गए। भीष्म को सब कुछ जानकारी है, भीष्म को पहचान है कि कौन है कृष्ण। विषैले बाण लगे हुए हैं, वेदना है, इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी में, सेप्टिसीमिया हो गया भीष्म के, क्योंकि विषैले बाण लगे, लेटे हुए उस पर। कहते हैं सिर लटक रहा है, अर्जुन तकिए का बंदोबस्त कर, तुरंत 3 तीर मारता है, तकिए का बंदोबस्त हो जाता है, सिर ऊंचा हो जाता है। आप कहते हैं नीति का उपदेश दीजिए। भीष्म नीति का उपदेश देते हैं युधिष्ठिर को, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, ये भाव, ये जो भाव है, यो न रश्यति न दृष्टति न शोचति न कांक्षति। भक्त के पास जो आंख है वो ध्यान किसका कर रहे हैं? श्री कृष्ण का। कौन सी छवि का? जो उन्होंने रथ में चक्र लिए हाथ में आते हुए कृष्ण को देखा था, उसी का ध्यान बराबर करते हैं, पीतांबरधारी कृष्ण का। ये तो डगर के राह के अनुभव है। दुख और सुख, ये वर्ड नोट करने लायक है। दुख और सुख राह के अनुभव है। चलते चलते पांव फिसल गया, मोच आ गई, ये क्या है? राह का अनुभव है। गुजर जाओ इससे, नहीं मोच को पकड़ के लेके बैठ जाओ, 10 साल तक पड़े रहो, बैठे रहो, मोच आ गई, मोच आ गई, मोच आ गई, रोज खूब जोर जोर से। अरे 1-2 दिन दोस्त आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास। इसलिए ये अनुभव है। मान अपमान भी इसी प्रकार से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, परेशान मत होना कभी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। एक स्वामी शिवानंद की बात सुना के अपनी बात समाप्त करेंगे। स्वामी शिवानंद रामकृष्ण के शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, डायरेक्ट डिसाइपल्स। इनको महापुरुष महाराज नाम देते थे, हमारे विवेकानंद ने नाम दिया था राम महापुरुष महाराज। 1940 तक वो जीवित रहे। उनकी सेवा में एक स्वामी जी थे गंभीर महाराज, वो बाद में गंभीरानंद बने, बाद में अध्यक्ष बने। अभी 1985 तक वो अध्यक्ष रहे, 86 तक। उनका नाम था, घर का नाम खगेन। तो वो उनकी सेवा करते थे, शिवानंद महाराज की सेवा करते थे। उनको पैरालिसिस हो गया एक साइड में, आधी साइड में, श्वास का भी कष्ट, तो हंसते थे। खूब जोर से सांस चल रही, खूब जोर से सांस की तकलीफ चल रही, पर भी हंसते थे अपने पे, जैसे ठीक हो जाते। बोले मैं तिब्बत में जाके तब करके आया, पर अब उठा ही नहीं जाता मेरे से, श्वास ही लेते नहीं बनती, श्वास लेते। हाँ हाँ हाँ, क्या भगवान तेरी लीला है अपरंपार। दुख को, कष्ट को हंस करके निकाल दिया। डॉक्टर आया, हाउ आर यू महाराज, कैसे हैं आप महाराज, कैसे हैं? तो वो कहते हैं आई एम ओके, इफ यू आर आस्किंग अबाउट माई बॉडी आस्क अगेन। मैं ठीक हूं बिल्कुल, मेरा मन ठीक है, मेरा मन प्रसन्न है। शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो खगेन से पूछो, खगेन है ना गंभीरानंद जी महाराज, खगेन से पूछो, वो मेरी सेवा करता है। शरीर के बारे में वो बताएगा। अरे मन और आत्मा के बारे में मुझसे बात करो ना डॉक्टर, क्यों शरीर के बारे में बात करते? कहां किस चक्कर में पड़ गए? शरीर में कोई कष्ट नहीं है। वो महापुरुष महाराज शरीर से ऊपर चले गए थे। तकलीफ जब होती है तो कहने लगे डॉक्टर से, डॉक्टर तुम परेशान मत हुआ करो, जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं देह के पार चला जाता हूं, जब इच्छा करती है तो वापस आ जाता हूं। देह और मन के पार का अनुभव बड़ा विलक्षण अनुभव है, साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, तो मेरा ध्यान भी बूढ़ा हो गया है, और मेरा ध्यान बूढ़ा हो गया है तो ये आध्यात्मिक अनुभूति मुझे मिलती है। आदमी या तो 2 प्रकृति में जीता है, या तो बायोलॉजिकल नेचर में जिएगा या मेंटल नेचर में, जैविक प्रकृति में जिएगा या मानसिक प्रकृति में जिएगा। जो अतिमानसिक में जीने का अभ्यास कर लेता है वो भक्त कहलाता है। मनुष्य या तो जैविक प्रकृति में जीता है तो भूख, शोक, निद्रा, दुख, कष्ट, काम, ये सब प्रभावित करते हैं, और जो इससे ऊपर चलता है वो मानसिक प्रवृत्ति में, दुनिया भर की आकांक्षाएं, आसक्तियां, कामना, वो अतिमानसिक ऊपर चले गए तो फिर कोई कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा कहते हैं इड़ा पिंगला में जब समानता होती है एक स्वर में तो सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। इड़ा पिंगला में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इड़ा और पिंगला जब समानता होती है तो सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी है ना, उसका द्वार खुल जाता है। तो सुषुम्ना का जब द्वार खुलता है उस समय बहुत सारी सूक्ष्म चेतना जागती है, बहुत सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं पवित्र कार्य के लिए, और इंटरप्लेनेटरी करेंट्स के लिए दुर्लभ योग होता है। ये जो ऊर्ध्वगमन ऊर्जा का है, ये भक्ति के माध्यम से 24 घंटे हो सकता है। ये ऊर्ध्वगमन ऊर्जा का भक्ति के माध्यम से और परमात्मा से संवाद स्थापित हो सकता है। भगवान की आलोक में उपस्थिति प्राप्त हो सकती है यदि हम प्रयास करें तो। जब हमारे मन में बात आ जाती है तो हमें लगता है मौत क्या है? मौत किसी चीज के नाम नहीं है, मृत्यु से परे जाने का मन भाव होता है। मृत्यु क्या है? आओ मरण पर्व मनाएं, गुरुदेव ने कहा। मेरे को गुरुदेव का एक लेख इतना अच्छा लगा, मैंने बार बार पढ़ा। मुझे नहीं मालूम था कि आज से पढ़ने के 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे लिखना पड़ेगा मृत्यु पर।
मैंने लिखा उसके बाद, मैंने पढ़ा 673, 70, 71, 72 में पढ़ा होगा, आओ मरण त्योहार मनाए। अरे कितना बढ़िया लेख, मृत्यु को त्योहार मानो, मृत्यु को पर्व मानो। एक शायर ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही, उम्र फानी है, उम्र फानी है तो फिर मौत से डरना क्या भाई, उम्र जो है अल्टीमेटली मॉर्टल है, इमॉर्टल तो है नहीं, फिर मौत से डरना क्या। एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है। अरे एक न एक रोज ये हंगामा होगा ही, तुम जाओगे तो शरीर जाएगा ही, तो क्यों परेशान होते हो फालतू में। मौत के बारे में रोज सोचते रहते हो, कहीं मौत नहीं आ जाए, कहीं मौत नहीं आ जाए। मौत भी ऐसी है कि आ जाएगी कभी, तुम जितना याद करोगे उतनी जल्दी आ जाएगी। हार्ट अटैक नहीं हो जाए, हार्ट अटैक नहीं हो जाए, हार्ट अटैक नहीं, आ जाएगा हार्ट अटैक। इतने दिन से याद कर रहे हैं भाई साहब, चलो इनके पास अटैक कर दो इनको। तो कभी मौत के बारे में परेशान मत होना, हमेशा मन में बात रखना कि हम यदि इससे परे चले गए तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ध्यान जो हम करने जा रहे हैं आज, परमात्मा की उपस्थिति का ध्यान करने जा रहे हैं। पूरे कमरे में लाइट बंद होगी, केवल ये मोमबत्ती जलेगी, इस मोमबत्ती की लाइट की तरफ देखना, ठीक। हल्का सा पीछे बांसुरी का स्वर बजेगा, और बांसुरी का स्वर अंत में थोड़े से संगीत के साथ समाप्त हो जाएगा। अंत में 5 मिनट का ध्यान है। और बांसुरी का स्वर अंत में थोड़े से संगीत के साथ समाप्त हो जाएगा। अंत में 5 मिनट का ध्यान है। इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। शांत चित्त, मन शांत, शरीर शांत, स्थिर, मन शांत। सद्भावना मूलक संवेदनाशील हमारा अंदर का मन, बाहरी दरवाजे सब बंद कर लीजिए, शरीर और मन के सब दरवाजे बंद कर लीजिए। एक परीक्षा की घड़ी है। एक दरवाजा याद दिला रहा है खाना खाना है, खाने का समय हो गया। एक दरवाजा याद दिला रहा है शरीर कष्ट दे रहा है। एक दरवाजा याद दिला रहा है परीक्षा आने वाली है। इन सब दरवाजों को बंद कर लीजिए, कमरे में प्रवेश करिए, आंख खोलकर देखिए, एक मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती का प्रकाश, उस प्रकाश में आलोक में परमात्मा। आंखें खोल करके मोमबत्ती के प्रकाश को देख करके फिर बंद कर लीजिए। परमात्मा से प्रार्थना, हे आलोकमय प्रार्थना, परमात्मा हमारे आप को हमारे मन में प्रकट करो। हे ज्योतिपुंज परमात्मा, हमारे अंदर के अंधेरे को मिटाओ। आंखें खोलकर मोमबत्ती के प्रकाश को बीच बीच में देखते रहें। आपकी आंखें बदल रही हैं, आपकी इंद्रियां बदल रही हैं, आपकी भाव दशा बदल रही। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सानिध्य में एक सौभाग्य, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में आप बैठे हैं। परमात्मा की भावभरी उपस्थिति, प्रेरणा पुंज, आलोक पुंज, प्रकाश पुंज परमात्मा, ज्योति पुरुष परमात्मा। इस साधारण से मोमबत्ती के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल मौजूद है, जिसमें आपको इंद्रधनुष जैसा दिखाई पड़ेगा। एक सूक्ष्म दिव्यता उतर आई है। क्रमशः इस प्रयोग को और गहरे जाने दीजिए, अंदर प्रवेश करिए। मात्र शरीर में नहीं, मन में भी प्रकाश। और गहरे जाइए, अंतःकरण में प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। आपका ध्येय, आपका लक्ष्य परमात्मा, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय आलोक रूप परमात्मा।
प्रकाश ही प्रकाश। हमारा शरीर भी प्रकाशमय, आलोकमय। आज के इस ध्यान के बाद आप जहां कहीं भी देखेंगे, मोमबत्ती जलाकर यदि 5 मिनट भी ध्यान कर लेंगे तो प्रकाश की तरफ देखते रहेंगे तो आपको हर चीज में प्रकाश दिखाई पड़ेगा। हर व्यक्ति में, फूलों में, पत्तियों में, व्यक्तियों में किरणें निकलती अनुभव करेंगे। ये प्रकाश हमारे अंदर ही मौजूद था, कहीं बाहर से नहीं आया। क्योंकि मन शांत हुआ तो आलोक दिखाई देने लगा। जीवंत प्राण ऊर्जा, आलोकमय उपस्थिति भगवान की, परिपूर्ण रूपांतरण मानवी काया, प्रकाशमय ध्यान, प्रकाशमय उपस्थिति, आलोकमय उपस्थिति। गुरु सत्ता की अनुकंपा से हम प्रकाश पुंज, आज मोमबत्ती के प्रकाश में कर रहे हैं, कभी आप चाहें तो दीपक के प्रकाश में भी कर सकते हैं। भय को मिटाने का एक बहुत बढ़िया ध्यान है, दुख और शोकों को मिटाने के लिए बहुत बढ़िया ध्यान है ये प्रकाश में उपस्थिति का ध्यान। ध्येय से एकाकार होने और भक्ति के भाव को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ध्यान है परमात्मा के अंतःकरण में उपस्थिति। मन शांत बना रहेगा, बुद्धि सूक्ष्म होगी, प्रखर होगी, रतंभरा प्रज्ञा विकसित होगी। ध्यान, पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश की अनुभूति। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य भाव। हमारे साथ साथ गीत की पंक्ति को हमारे साथ साथ दोहराएंगे। 1 मिनट का और है। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सतपथ है वेद माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो हे दयालु माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो हे दयालु माता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, न हम में तप है न पुण्य अर्चन, न कोई शक्ति न आत्मचिंतन। न कोई शक्ति न आत्मचिंतन, करें किस तरह मनुष्य जीवन सफल समुन्नत, न कोई साधन। बढ़ाओ अंचल, सिखा दो चलना,
न यह सुअवसर सदैव आता। घने अंधेरे में हम घिरे हैं, दिखाओ सतपथ है वेद माता। सिवा तुम्हारे न कोई संबल, दया करो है दयालु माता। घने अंधेरे में हम गिरे। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें। ध्यान की ऊर्जा, गीता का ज्ञान अपने रोम रोम में कण कण में समाहित करें। शांति पाठ आज जो हम करा रहे हैं विशेष कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 श्लोक 15। हमारे साथ सब बोलेंगे न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। इसका हिंदी अर्थ बोलता हूं मैं। वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही, न ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित होती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसके प्रकाशित होने पर ही, उसी के प्रकाश से सूर्यादि सब प्रकाशित होते हैं। उस परमात्मा के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति। फिर से एक बार उपनिषद का ज्ञान हमारे रोम रोम में हो। गीता की आरती के लिए